आनी साहब, इसके कुछ अमली मसाइल हैं जो लोगों के सामने आते रहते हैं। एक मसला उसमें से ये है कि क्या ये लाजिम है कि बताया जाए कि जी ये ज़कात ही है, यानी मुझे ज़कात देनी है और किसी दूसरे को ज़कात लेनी है, उसको ये अनाउंस करना ज़रूरी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसी कोई पाबंदी अल्लाह ताला ने नहीं लगाई। कुरान मजीद में ऐसी कोई बात बयान नहीं हुई, हदीस में ऐसी कोई बात बयान नहीं हुई। आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आप जिस शख्स को दे रहे हो इसका मुस्तहिक है, वो वाकई ऐसी सूरत हाल से दो चार है जिसमें उसकी मदद होनी चाहिए। अगर आप मुतमईन हैं तो आप ज़कात दे देंगे। ये जिस तरह अफराद को दी जा सकती है इसी तरह इदारों को भी दी जा सकती है। यानी ये कह के दिया जा सकता है कि ये आपके साथ मैं एक तावन कर रहा हूँ, और इसको इख्फा में रखा जा सकता है, इसको छुपाया जा सकता है कि ज़कात है या नहीं। ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं, आप किसी तरह भी दे सकते हैं। आप एक आदमी को तोहफे के तौर पर दे सकते हैं, आप किसी की मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके दे सकते हैं, आप किसी और बहाने से किसी की मदद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें खैर की चीज़ें हैं। आपको सिर्फ मुतमईन होना चाहिए कि आप ज़कात अदा कर रहे हैं और सही मसरफ में अदा कर रहे हैं। जो ज़कात लेने वाला है उसको क्या इसकी तहकीक करनी चाहिए कि जो ये ज़कात मुझे मिल रही है ये जायज़ माल में से मिल रही है या नाजायज़ माल में से मिल रही है? इसकी तहकीक की उस पर जिम्मेदारी आयद होती है? नहीं, देखिए बात यह है कि इस तरह की तहकीकात तो बहुत मुश्किल होती हैं। ज़ाहिर हालात पर मामलात करने चाहिए। अगर ये मालूम है कि कोई ऐसा आदमी ज़कात देने के लिए आ गया है कि जिसके ज़राए हराम के ज़राए हैं और लोग जानते हैं कि हराम के ज़राए हैं, तो एक मोहतात मुसलमान उस मामले में इनकार कर सकता है, लेकिन कोई तहकीक करने की जिम्मेदारी नहीं है। एक आदमी गरीब है, मुसाफिर है, मिस्कीन है, उसके हालात ऐसे हैं कि जिसमें उसकी मदद करनी चाहिए। लोगों को कोई मदद करने के लिए आ गया है, शुक्रिया के साथ कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोई बात बिल्कुल मुतय्यन तौर पर मालूम हो तो फिर जाहिर है कि एक मोहतात आदमी तो माजरत ही करे। अच्छा, इसमें उसूल क्या मलहूज रखना चाहिए ज़कात देते हुए? अल अक़रब फ़िल अक़रब का, यानी जो आपके करीब तरीन है, हमसाया है, आपका अजीज रिश्तेदार है, उसका, या फिर ये कि इस्तेहकाक का? इस्तेहकाक से मुराद ये है कि चाहे वो बहुत बईद है, बहुत दूर बैठा हुआ है, लेकिन इस्तेहकाक के एतबार से वो ज़्यादा मुस्तहक है कि उसको ज़कात मिले। देखिए बात यह है कि जब रियासत बंदोबस्त करेगी तो वो तो फिर कौमी मसाले के लिहाज से देखेगी कहाँ इसको खर्च करना चाहिए। जब फर्द अपने तौर पर फैसला कर रहा है तो फिर अल अक़रब फ़ल अक़रबी का उसूल है, यानी सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके करीबी लोगों में कौन इसका मुस्तहिक है। मुझसे एक मरतबा कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि एक तरफ बाज़ दीनी इदारे हमारे पास ज़कात लेने के लिए आ जाते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि हमारा कोई अजीज रिश्तेदार, कोई करीबी आदमी किसी मुश्किल में है। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि रिश्तेदारों और आइज़ा के हुकूक अदा करना तो फ़राइज़ में शामिल है। अल्लाह ताला ने इस मामले में अगर बेपरवाही बरती जाए तो इसे कबीरा गुनाह करार दे दिया है। जहां तक बाकी चीजों का ताल्लुक है, दीनी इदारों की मदद करनी है, ये दूसरे मामलात, वो नफल के हुक्म में है। इस वजह से पहले इस चीज को मरूज रखना चाहिए कि इताए ज़िल कुर्बा, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी है जो आप पर डाली गई है। सबसे पहले आपको अपने करीबी अज़ा करवा, अपने साथ काम करने वाले लोग, अपने मुलाजमीन और इस तरह के लोगों को देखना चाहिए, उनकी जरूरियात क्या है, वो पूरी हो जाए फिर आप बाहर भी जा सकते। इसमें अगर जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं, जिस तरह वालिदैन हैं आपके, आपकी औलाद है या आपके बहन भाई हैं, उसमें ये कहा जाता है कि एक हद है कि आप अपनी औलाद और वालिदैन को नहीं दे सकते, लेकिन खारिज में दे सकते हैं। आपकी इसमें क्या राय है? इसकी भी कोई वजह नहीं। इसकी वजह यह है कि कुरान मजीद ने जब इस पर गुफ्तगू की है कि इन्फाक किन किन मामलात में किया जा सकता है, तो उसका जवाब दिया फलिल वालिदैन वल अक़रबीन, यानी जिस वक्त वालिदैन अपनी आज़ादाना हैसियत में रह रहे हैं, आपके बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, यहाँ तक है कि अगर बीवी के पास मौजूद है ज़कात की रकम और शौहर इसका मुस्तहिक है तो वो भी दे सकती है उसको, यानी इसमें कोई माने नहीं। बीवी शौहर को दे सकती है, शौहर बीवी को दे सकता है, ये तो एक तरह से घर ही में रह गया मामला। ये बात ये है कि शौहर को तो बीवी की किफालत करनी है, इस वजह से उसके देने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन बीवी के पास अगर पैसे मौजूद है तो उस पर तो शौहर की किफालत की जिम्मेदारी नहीं है। और फिर ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि ये जितनी चीजें ये सब फिकी अहकाम है, यानी देखना सिर्फ ये चाहिए कि आपके पास एक रकम मौजूद है, ये आप अल्लाह की राह में देना चाहते हैं, मुस्तहिक कौन है, तो जो करीब में आपका मुस्तहिक है उसको आप दे दें।